Hey guys, this is Sakshi Arora और ये है आपकी इंग्लिश की इंट्रो क्लास and here you'll get to know about the number of exams conducted by UPSC and SSC in which English plays a huge role as well as the type of questions that will be asked in the exam and syllabus of English grammar. And because our focus is on UPSC EPFO, so we are going to start with some basic information about UPSC that I think everyone should know. UPSC, इसकी full form है Union Public Service Commission. It was formed on October 1st, 1926 and it is controlled by the government of India. Now, क्योंकि हम इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी ईपीएफओ इकलौता ऐसा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और वहाँ पर भी इंग्लिश पर बेस्ड या तो एक पूरा का पूरा पेपर होता है या फिर जो एग्जाम है उसमें एक सेक्शन जो है वो इंग्लिश को ही डेडिकेटेड होता है। तो ऐसे एग्जाम्स की पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की गई है। तो इनमें से जो पहला एग्जाम है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट इज सीएसई, सेकेंड है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सीडीएस, third is Special Class Railway Apprentice, that is SCRA. Fourth is Indian Forest Services Examination, that is IFOS. Fifth is Indian Economic Service Examination, IES. Sixth is Combined Geoscientist and Geologist Examination. And last is Enforcement Officer or Accounts Officer, that is EPFO exam. और ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि एसएससी दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है जहां पर इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज। तो उनमें से कुछ एग्जाम्स जैसे कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल दैट इज सीजीएल, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, SSC Selection Post Examination, SSC CPA Examination, SSC Stenographer CND। तो मतलब अगर हम रोज के 2 या 3 घंटे इंग्लिश को डेप्थ में पढ़ रहे हैं, उसकी ग्रामर को समझ रहे हैं, वोकैबुलरी को याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे बल्कि हम इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हद तक खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, मतलब जितने भी पेपर आज तक हुए हैं और होते हैं उनमें से इसी पैटर्न में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज पैसेज व्हिच इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड वन इज योर क्लोज टेस्ट जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही होता है बट उसमें जो वोकैबुलरी है वो काफी अच्छी यूज होती है। थर्ड इज स्पॉट द एरर जहाँ पे एक सेंटेंस में कोई एरर दिया होता है और उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। फोर्थ इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और उसी के बेटर वर्जन जो है उसकी बेटर वर्जन किसी ना किसी एक ऑप्शन में दिया होगा और हमें उसी को सेलेक्ट करना है, वही हमारा आंसर होगा। देन कम्स योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी, जो हमें किसी अच्छी बुक से याद करनी होती है और जितनी ज्यादा हमें याद होगी उतनी ज्यादा हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगी। एंड वन बुक विच आई विल रेफर टू यू गाइज इज नीतू सिंह, उसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वो उस बुक को रेफर कर सकते हैं। वोकैबुलरी के अंदर आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दैट इज पर्यायवाची शब्द एंड विलोम शब्द। नेक्स्ट है स्पेलिंग, स्पेलिंग में कोई भी एक वर्ड जिसकी स्पेलिंग सही नहीं दी होगी एंड उसके तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। देन कम एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको सेंटेंस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें लिखना होगा, सही ऑर्डर में उसके। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो कि सॉल्व आराम से हो सकते हैं अगर हमें इंग्लिश ग्रामर की अच्छे से नॉलेज हो तो। ठीक है, तो ये सब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये सब जानने के बाद एक चीज तो हम सबको समझ आ गई है राइट, कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हो या फिर एसएससी के कुछ एग्जाम जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल टाइप के एग्जाम्स हो, इनमें सब में अगर हमें इंग्लिश में स्कोर करना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज वोकैबुलरी जो कि आपको शुभम सर पढ़ाएंगे और दूसरा रहेगा आपका ग्रामर वाला पोर्शन जो कि मैं कवर करूंगी। और कोशिश यही रहेगी कि आपको एक डेली की क्लास मिल सके 30 से 40 मिनट की, ताकि आपका सिलेबस आराम से चलता रहे। तो अब आते हैं ग्रामर के सिलेबस पर। ये पूरा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है आपके सामने जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग्स, मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हम जो है वो ग्रामर को इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। और अब क्योंकि ये सब चीजों की बात हो गई है जो इम्पोर्टेंट था और जिसको इंट्रोडक्शन में जानना काफी जरूरी था, तो अब मैं बात करती हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में स्कोर करना इज नॉट देयर कप ऑफ टी, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो इस क्लास की एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए। और बाकी वो लोग जिन्हें ये सब आता है और जिन्होंने पहले से ही पूरा सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनके लिए ना तो ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास होगी, बल्कि क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी रहेगा, तो उनको नए क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे और जो चीजें शायद उन्होंने अकेले में बैठ के सॉल्व नहीं की होंगी वो यहाँ सबके साथ बैठ के सॉल्व कर पाएंगे। और हर एक क्लास में 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और 5 से 10 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और जिनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहले तो यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितना भी सिलेबस कवर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करवाया जाएगा। और उसके बाद बाकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, अगर सीजीएल और सीएचएसएल की हम बात करें, ऐसे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश को अगर और डेप्थ में पढ़ना होगा तो हम और डेप्थ में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम काफी सारे एग्जाम्स के लिए एक ही साथ प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि टीचिंग पैटर्न को थोड़ा और इम्प्रूव करना है या फिर आप कुछ और टीचिंग पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड प्लीज, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लीज गिव योर फीडबैक and do not forget to like, share and subscribe to our channel. That's all for the day. Signing off and thank you for watching the video.